जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार के पद के लिए उर्दू जबान को जरूरी बनाए जाने वाले सरकारी हुक्मनामे पर अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी CAT ने रोक लगा दी है। कैट ने SSRB को हिदायत दी है कि वो ऐसे उम्मीदवारों की अर्जियां भी मंजूर करे जिसके पास ग्रेजुएशन है और वो किसी भी 5 ऑफिशियली जबानों हिंदी, कश्मीरी, इंग्लिश, डोगरी या उर्दू में जानकारी रखते हैं। इस फैसले पर कैट की बेंच मेंबर्स राम मोहन मोचरी और रजिंदर सिंह डोगरा ने सुनवाई की है। अर्जी गुजार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा और एडवोकेट अभिराज शर्मा ने दलील दी कि सिर्फ उर्दू को जरूरी बनाना आइन के खिलाफ है और बराबरी के हक की खिलाफ वर्जी है। कैट ने जवाबदेही फरीक को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त तय की गई है। तो इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। जम्मू में बीजेपी लीडरान की तरफ से मुजाहिरा किया गया था, जिसके बाद अब ये अहम फैसला सामने आया है। नायब तहसीलदार के पद के लिए उर्दू जबान को जरूरी बनाए जाने वाले सरकारी हुक्मनामे पर अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कैट ने रोक लगा दी है। कैट ने SSRB को हिदायत जारी की है कि वो ऐसे उम्मीदवारों की अर्जियां भी मंजूर करें जिनके पास ग्रेजुएशन है और वो किसी भी 5 ऑफिशियल जबानों हिंदी, कश्मीरी, इंग्लिश या डोगरी की जानकारी रखते हों। वहीं इस फैसले पर कैट की बेंच मेंबर्स राम मोहन जोहरी और रजिंदर सिंह डोगरा ने सुनवाई की है। आपको बताते चले कि अर्जी गुजार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा और एडवोकेट अभिराज शर्मा ने दलील दी कि सिर्फ उर्दू को जरूरी बनाना आइन के खिलाफ है और बराबरी के हक की खिलाफ वर्जी करता है। कैट ने जवाबदेह फरीक को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में वक्त मांगा है। वहीं अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त तय की गई है। 13 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। तो वहीं इस बीच कैट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें उर्दू जरूरी करने वाली शर्त को गलत बताया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, नायब तहसीलदार का मसला का सरगर्मियों बना हुआ है और इसी बीच अब कैट का अहम फैसला सामने आया है। बड़ा फैसला माना जा रहा है। साफ तौर पर कहा गया है कि उर्दू जरूरी करना आइन के खिलाफ है। देखिए सदर, बिल्कुल ये नायब तहसीलदार वाला जो उर्दू को लेकर मामला था, इस मामले में काफी धूल पकड़ी है। बीजेपी साथ में कई संगठन जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर कि जम्मू कश्मीर में जो नायब तहसीलदार की ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था कि उस पर केवल उर्दू ही अनिवार्य है। इसके बाद सियासत भी गरमाई, लगातार जो है इस पर हल्ला बोलते जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता दिखे, उन्होंने कई प्रदर्शन किए और उसके बाद मामला जब कैट के पास पहुंचा तो एक कल फैसला आया कैट की तरफ से कि उसने इस चीज पर रोक लगा दी है कि उर्दू जो है वो अनिवार्य नहीं है। जम्मू कश्मीर का कोई भी अगर कैंडिडेट इसको अगर कोई फॉर्म फिल करता है नायब तहसीलदार के लिए, अगर वो करता है तो उसके लिए 5 लैंग्वेजेस जिसमें डोगरी, हिंदी, उर्दू या इंग्लिश, इसमें अगर इसको इनमें से कोई किसी भी भाषा की अगर जानकारी है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे में कैट का ये फैसला है और जो अगली सुनवाई होनी है वो 13 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। तो ऐसे में एक जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए राहत की खबर भी है कि जो केवल इस तरीके का कह रहे थे कि सिर्फ उर्दू ही वहां पर अनिवार्य है या फिर बाकी जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके की राजनीति ने भी तूल पकड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब कैट ने इसमें अपनी जो है वो ये एक सबमिट की है रिपोर्ट, उसके सामने आई है, जो फैसला दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब देखना है कि 13 तारीख को आगे इसको लेकर क्या निकल कर सामने आएगा। बहरहाल जो लगातार प्रदर्शन, विरोध जो लगातार चल रहा था, उसको लेकर जो है कैट की तरफ से ये जो सामने आया है, फैसला सामने आया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी लोग जो है वो खुश भी नजर आ रहे हैं। जी सर, राय जाहिर है कि इस वक्त उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है और अगली सुनवाई 13 अगस्त को होनी है, लेकिन ऐसे में क्या इसमें ये साफ कर दिया गया है कि चारों ही जो ऑफिशियल जबान है वो इसमें अलाउ की जाएंगी? अब देखिए, बिल्कुल जो इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है, जो इसमें कहा गया है कि जो जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को लेकर 2 जो एडवोकेट थे, अभिनव शर्मा और जो दूसरे थे, उन्होंने इस पूरी प्रतिक्रिया को बड़े गंभीरता से लेते हुए वहां पर सबमिट किया था और जब उनका फैसला है उसमें ये मेंशन है कि जो भी जम्मू कश्मीर का अगर 4 से 5 लैंग्वेजेस जो भी है उनकी जानकारी रखता है तो वो आवेदन कर सकता है, यानी वो फॉर्म फिल कर सकता है, वो उसके लिए कर सकता है। केवल ऐसा नहीं होगा कि
उसके लिए उर्दू ही अनिवार्य होगा कि उर्दू आपके लिए जो है वो कंपलसरी है या उर्दू को ही उर्दू भाषी ही इसमें अप्लाई कर सकता है, वो कहीं ना कहीं राहत की है। लेकिन 13 को जो अगली सुनवाई होनी है उसमें भी देखना बाकी होगा कि क्या इस पर पूरी तरीके से ये सब चीजें लागू होंगी या नहीं होंगी, ये देखना बाकी होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो तमाम तरह की जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं, और बड़ी बात ये है कि काफी लोग नाराज थे क्योंकि जो उर्दू नहीं जानते थे उनमें नाराजगी देखने को मिल रही थी। और कहीं ना कहीं विपक्ष ने यानी भाजपा ने इसको एक मुद्दा बनाया, और मुद्दा बनाने के बाद इसको उजागर किया, प्रदर्शन किए। तो इस तरीके से जब ये कैट के पास मामला पहुंचा और फाइनली वहां से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, वो अभी तक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि इसको जो है जो भी 4-5 भाषाएं जो जानता है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, यानी फॉर्म फिल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन 13 अगस्त को जो दूसरी सुनवाई होनी है उस पर भी नजरें रहेंगी कि उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, फिर उसके बाद की आगे की प्रक्रिया जो है वो चालू है। जी। इसके अलावा रही अपोजिशन की बात करें तो अभी फिलहाल क्या रुख देखने को मिल रहा है बीजेपी लीडरान का, क्योंकि उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर मुजाहिरा करने की वार्निंग जारी की गई थी, साथ ही साथ जम्मू के साथ भेदभाव करने का भी एनसी सरकार पर इल्जाम लगाया गया। देखिए, बिल्कुल जो जम्मू इकाई है बीजेपी की, जम्मू कश्मीर की, उन्होंने लगातार अपने हर जिले स्तर पर, तहसील, सब डिवीजन, सब लेवल पर जो है इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, यानी इसको लेकर काफी प्रदर्शन किए, और उन्होंने ये एलिगेशन लगाए सरकार पर, उमर सरकार पर, कि ये भेदभाव की नीति अपना रहे हैं, सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तरह तरह के एलिगेशंस जो है वो सरकार पर लगे। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रॉपर, कोई ठोस मतलब इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन क्योंकि ये जब मामला कैट के पास चला गया तो वहां पर से जो उन्हें राहत मिली है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो अब देखना यह है कि 13 अगस्त को जो दूसरी सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई तरीके की प्रॉपर या ठोस रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, लेकिन लगातार बीजेपी उमर सरकार पर जो है वो हमलावर है, लगातार उस पर एलिगेशन लगा रही है कि इस तरीके की अगर सरकार भेदभाव की नीति अपनाएगी, अगर हमारे बच्चों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस मुद्दे को ऊंचे सतर पर बड़े लेवल तक उठाएंगे। तो उन्होंने इस प्रदर्शन को हर जिले लेवल पे जो है वो किया था। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देती है। बहरहाल जो कैट का फैसला है, जो कैट की तरफ से कहा गया है, वो जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आई तो कहीं ना कहीं तमाम उन जम्मू कश्मीर के युवाओं में जो सोच रहे थे कि हमें नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए अपना आवेदन करना है, अपना जो है वो अप्लाई करना है, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। लेकिन 13 अगस्त को दूसरी सुनवाई जो होनी है, उस सुनवाई को लेकर जो है काफी देखना दिलचस्प होगा, और सबकी नजरें भी हैं कि उसमें क्या कुछ फाइनली जो है वो होता है। जी बिल्कुल। तो अभी के लिए फिलहाल उर्दू लाजमी किए जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन इस मामले पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। राय तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।